नमस्कार दोस्तों, रोहित है। बीपीएससी कंसेप्ट वाला का स्लाइड देखिए, कुछ चेंज हुआ है। कैसा लगता है बताइएगा ज़रूर। ये एक राहुल मिश्रा जी हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया है इसको, है ना। ये जो थंबनेल आपको दिख रहा है, ये जो लोगो आपको दिख रहा है, एक निशांत जी हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम लोग कुछ अच्छे कॉन्टेंट डालते हैं, आपको पसंद आ सकता है। जो आपको एग्ज़ाम के पहले करना है, PDF प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। ये लिंक आपके साथ इम्बेड किया हुआ है। आपके सहूलियत के हिसाब से सारे कोर्स पूरे डाले हुए हैं, फ्री में डाले हुए हैं। इसको मैक्सिमम यूज़ करिए। और एक रिक्वेस्ट ये रहेगा कि जो आपके दोस्त लोग कोचिंग अफोर्ड कर सकते हैं उनको मत रिकमेंड करिएगा, लेट देम हैव इट। पर जो लोग थोड़ा सा आपको लगेगा ना कि थोड़ा सा गरीब तबका का है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है ना, तो प्लीज़ उनको ज़रूर रिकमेंड करिएगा। एक यही रिक्वेस्ट है। बाकी लाइक शेयर वगैरह मन करे तो करिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, र्यून्स ऑफ तेलहरा इज प्रेजेंट इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ये कॉन्फिडेंस बूस्टर में देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग ढालते हैं वैल्यू एडिशन के लिए, नोट्स एडिशन के लिए। इसका दोस्त करेक्ट आंसर है नालंदा। ये एग्जाम में छपा हुआ क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि ये अभी न्यूज़ में रहा है। क्यों न्यूज़ में रहा है, अभी इस पर क्या क्या यहाँ से मिला है, अभी यही क्लैरिटी नहीं है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस पर काम कर रही है। पर अगर आप वैनसेंग का अकाउंट देखेंगे तो वैनसेंग किसके समय में आता है? हर्षवर्धन के समय में आता है। एच यहाँ पर है तो यहाँ से याद रखिएगा हर्षवर्धन। तो हर्षवर्धन इनके समय में आता है, हर्षा के समय में आता है। हर्षवर्धन तेलहरा को क्या कहता है? हर्षवर्धन इसको तेला ढाका कहता है। यहाँ से क्या क्या मिलता है? यहाँ से एक तो मॉनेस्ट्री मिलते हैं, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री तो मिलता ही है। साथ में अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ से जो मैत्रेयी का ये मिलता है, मूर्ति मिलता है। अवलोकितेश्वरा की मूर्ति मिलती है। ये तो यहां से मिलता ही मिलता है, ठीक है। अवलोकितेश्वरा की मूर्ति मिलती है और मैत्रेय का मूर्ति मिलता है। कुछ लोग कहता है कि यहां पर तेलहरा में एक यूनिवर्सिटी है विच इज ओल्डर दैन विक्रमशिला यूनिवर्सिटी एंड नालंदा यूनिवर्सिटी, बट वी आर नॉट गोइंग टू स्टिक विद दिस आइडियोलॉजी। ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्टैंस नहीं है, ये पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लोग का स्टैंस है। जो हमें मिल चुका है वो डॉक्यूमेंटेड है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साइट पर है। मैत्रेय की मूर्ति मिलती है, अवलोकितेश्वरा की मूर्ति मिलती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। इसको प्लग अपने जो एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार वाला लेक्चर है उसको ऐड कर लीजिए। दिस इज अनदर गुड क्वेश्चन। र्यून्स फ्रॉम द बुलंदी बाग इज मेनली एसोसिएटेड विथ, करेक्ट आंसर इज मौर्यंस। आपको पिछले वाले में हम बताए कि पटना से थोड़ी ही दूर पर है कुम्हरार पे साइड कुम्हरार। तो कुम्हरार पे कौन वर्क कर रहे थे? स्पूनर, आल्टेकर, मिश्रा। जो नए लोग देख रहे हैं मेरे भाई, आप अचंभित मत रहिए। आप अब हम लोग के प्लेलिस्ट में जाइए, पूरा बिहार स्पेशल डाला हुआ है। एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ बिहार का पूरा 20 लेक्चर डाला हुआ है। उसी से ये सब बात बता रहे हैं, कुछ नया बात नहीं बता रहे हैं। तो उसी के कुछ दूरी पर है बुलंदी बाग। तो कुम्हरार किसके लिए फेमस है? कुम्हरार इसलिए फेमस है कि ये बुद्धिस्ट लोगों का, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं, उनका असेंबली हॉल है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अशोक के, अच्छा इसको बनाता कौन है? अशोक बनाते हैं। कुछ लोग ये कहता है कि जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल होता है यहीं पर होता है। जो बुलंदी बाग है वो किसके लिए फेमस है? बुलंदी बाग वाले साइट को पहली बार जो खोज करते हैं उनका नाम है वैडल। वैडल इसको खोज करते हैं और कहा जाता है कि इट इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ, इट हैज द रिमेन्स ऑफ मोन्यूमेंटल, लिख देते हैं क्योंकि PDF बहुत लोग खोजता है ना। इट हैज़ द रिमेन्स ऑफ द मोन्यूमेंटल पाटलिपुत्रा कैपिटल। पाटलिपुत्रा को ही पलिबुथरा भी बोलते हैं, बहुत चीज़ बोलते हैं। रिमेन्स ऑफ द मोन्यूमेंटल पाटलिपुत्रा कैपिटल, आप जाकर वीडियो में देख लीजिएगा, सारा बताया हुआ क्या क्या बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, गुप्ता पीरियड का बहुत क्लासिक एग्जाम्पल आप मुझे बताइए। गुप्ता पीरियड को अगर आप बहुत क्लासिक एग्जाम्पल देखेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण है सीटेड बुद्धा एट सारनाथ। ये सब पूछ सकता है कि ये कहाँ पे किस एज का है, तो ये बहुत तोप आपसे नहीं पूछ रहा है। सीटेड बुद्धा एट सारनाथ, भगवान बुद्ध सरमन पहले वही दे रहे हैं ना। मैक्सिमम सरमन सारनाथ, अंतिम सरमन वैशाली। वैशाली में क्या कर रहे हैं? महिलाओं को एंट्री दे रहे हैं अपने संघ में।
ठीक है, सीटेड बुद्धा एट द सारनाथ। यहाँ पर गुप्त पीरियड में आपको एक और हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किए थे कि सुल्तानगंज से एक बुद्धा मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मतलब हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुल्तानगंज कहाँ है? भागलपुर में है। तो सुल्तानगंज से जो कॉपर बुद्धा मिलते हैं, एकदम कॉपर के बुद्ध हैं, 500 केजी का है, बर्मिंघम पैलेस में है, बर्मिंघम म्यूजियम में है। और किस मेथड से बनता है? लॉस्ट वैक्स मेथड। लॉस्ट वैक्स मेथड जो होता है, अगर जो मैकेनिकल इंजीनियर है वो सब समझ रहे होंगे, इट इज अ वेरी रिफाइंड मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक, है ना। उसमें वैक्स का इस्तेमाल होता है, वैक्स मेल्ट कर जाता है और एकदम मतलब बहुत ही एकदम महीन कारीगरी आप कहिए उसको। तो लॉस्ट वैक्स मेथड मतलब उस समय ये टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस था, तो लॉस्ट वैक्स मेथड के माध्यम से ये मिलता है। अब देखिए कुशांस के बारे में थोड़ा सा करिए। कुशांस के बारे में क्या है ना कि एक साइट है पटना में, उस साइट का क्या नाम है? चिरांद। चिरांद वाला साइट बहुत महत्वपूर्ण है, नियोलिथिक का पहला साइट है। फर्स्ट नियोलिथिक साइट कहाँ है? छपरा, सारण जिला छपरा। तो यहाँ पर बहुत चीज़ मिलता है, फर्स्ट नियोलिथिक साइट है, पर यहाँ पर होड ऑफ 82 कॉइन्स मिलता है। इट हैज़ द होड ऑफ, कोई किताब 80 लिखेगा, 82 लिखेगा, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। होड ऑफ 80 और 82 कौन सा कॉइन्स मिलते हैं? कॉपर कॉइन्स ऑफ कुषाण एरा। हमने वीडियो बनाया, उसको देख लीजिएगा कुषाण वाला में। तो इसका मतलब ये है कि कुशांस का एक्सटेंशन बिहार में था, तभी तो मिल रहा है कुम्हरार में। बट यहां पर एक चीज बताना जरूरी है कि बिहार में सबसे ज्यादा किस तरह के कॉइन्स मिलते हैं? तो बिहार में सबसे ज्यादा सिल्वर के कॉइन्स मिलते हैं। कुशांस के कॉइन बेसिकली कॉपर के चिरांद में मिल रहे हैं, है ना। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट यूजेस व्हाट, ठीक है, इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट यूजेस व्हाट। करेक्ट, ये सब वीडियो में बताया हुआ है, आप जाकर चेक करेंगे। करेक्ट आंसर है अल्ट्रासोनिक साउंड। अब देखिए, आपका हार्ट क्या करता है? धक धक करता है। आप लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोई लड़की आई, आप उसको क्या बोलते हैं कि मेरा हार्ट इसको देखते हो धक धकियाता है। अरे खत्म आदमी, धक धकियाता नहीं है। हार्ट जो आवाज़ करता है उसका नाम है लब डब, और आप उसको बोलते हैं धक धकिया रहा है। किसी दिन अगर जुल्फ अगर जोर से झटक दी ना तो हार्ट चोक नहीं कर जाए, इतना धक धकियाएगा आपका। तो ध्यान दीजिए पढ़ाई पर, लब डब आवाज़ करता है, कोई धक धकियाता नहीं है ना। तो जो आवाज़ लब डब करता है वो कौन सा साउंड करता है? हार्ट इंफ्रासोनिक साउंड निकालता है। इसीलिए डॉक्टर साहब आप पे आला लगाते हैं और भी इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं ताकि आपके साउंड को पकड़ पाए। पर जो इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट के थ्रू क्या होता है कि हार्ट का कैसा शेप है, कहाँ आकृति है, कैसी आकृति है, उसकी बनावट इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट से किया जाता है। इकोकार्डियोग्राफी टेस्ट में आप अल्ट्रासोनिक साउंड को इस्तेमाल करते हैं। कुछ चीज़ बताते चले, पहले बताया हुआ है, रिपीटेशन रहेगा। फिर भी आपको बताते चले, जो बैट आवाज़ निकालती है, वेल आवाज़ निकालती है, डॉल्फिन आवाज़ जो निकालता है, डॉल्फिन आवाज़ निकालता है, सोनार से जो आवाज़ निकलता है, चाहे जो लड़की प्रेग्नेंट होती है या कुछ और मानते पेट में स्टोन है तो डॉक्टर बोलता है अल्ट्रासाउंड करा दीजिए, वो सारा अल्ट्रासाउंड वगैरह जो है अल्ट्रासोनिक पर काम करते हैं। इंफ्रासोनिक पर क्या काम करता है दोस्त? इंफ्रासोनिक पर आपका अर्थक्वेक से जो आवाज़ निकलती है, मिटियोर से आवाज़ निकलता है, वल्कनिज्म से जो आवाज़ निकलता है, सारा इंफ्रासोनिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव गिवन यू ऑल द टेबल, यूज इट टू द फुलेस्ट। शरद कमल अचंत, देखिए मेरा आज के डेट में मेरा नया प्यार हो गया है शरद कमल अचंत। ये क्रिकेट विकेट देखना बंद कर दिए हैं, है ना, स्पोर्ट्स वाले आदमी हैं, बेहतरीन, मतलब कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद हम दीवाना हो गए हैं। किस खेल के हैं शरद कमल अचंत? टेबल टेनिस। भारत का नाम रोशन किया हम लोग, केवल ये सब विराट विराट को ज़्यादा मन चढ़ा दिए, है ना। शरद कमल अचंत बहुत बड़ा नाम हो गए हैं। देखिए कॉमनवेल्थ गेम्स पर एक पूरा कंप्लीट वीडियो लेकर आएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स, सारा ओलंपिक तो ओलंपिक, सारा क्रिकेट को एक वीडियो में कवर कर देंगे। देखिए भारत कितने स्थान पर रहा कॉमनवेल्थ गेम्स में? चौथे स्थान पर रहा। एक नंबर हुआ कहाँ? बर्मिंघम। एक नंबर पर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। 2 नंबर पे जो हमको गुलाम बनाया इंग्लैंड। 3 नंबर पे कनाडा। 4 नंबर पे अपना मोहब्बत भारत। कितना टोटल मेडल हम लोग का आया? 61 मेडल आया। कितना गोल्ड हम लोग जीते? 22। सिल्वर कितना जीते? 16। अब घटा दीजिए, ब्रोंज 6 2 8, 8 3 11, 23, है ना, 23 आपको ब्रोंज मिला। सबसे ज़्यादा कौन आदमी मेडल जीतता है? सबसे ज़्यादा मेडल जीतने वाले हैं शरद कमल अचंत। कितना मेडल जीतते हैं शरद कमल अचंत भाई? 3 गोल्ड जीतेंगे और 1 सिल्वर मेडल जीतते हैं, बड़ा नाम। जो क्लोजिंग सेरेमनी होता है उसको कौन लीड करते हैं? जो क्लोजिंग सेरेमनी हो रहा है वो है निखत जरीन और शरद कमल अचंत। इसको क्लोजिंग सेरेमनी में झंडा उठाते हैं। बाकी सारा वीडियो इस पे ला रहे हैं,
आग लगा देंगे उस वीडियो में हम लोग। हु इज ऑफन रिफर्ड टू एज अग्रमीज, जो भी इसको गलत कर रहा है सल्फास। इतना चिल्लाने के बाद भी अगर कोई गलत कर दे तो फिर सल्फास खाओ। धनानंद कोई काम का रूलर रहा है जी। धनानंद में दो ही चीज याद करना है, इसको एग्रमीज इसको कहते हैं। और जब अलेक्जेंडर इन्वेड कर रहा है ना, अलेक्जेंडर इन्वेजन के समय यही आदमी सत्ता पर है। दूसरा बात यह है कि यही आदमी जो है किसको इंसल्ट करता है, कौटिल्य को इंसल्ट करता है, और अंत में काल के गाल में समा जाएगा। और कोई काम नहीं करता, नाम है एग्रमीज, खत्म, और कुछ नहीं है। एमंग द फॉलोइंग हु केम फर्स्ट, देखिए हमको सबसे ज़्यादा अगर एंशिएंट हिस्ट्री में पसंद है तो यही पसंद है। देखिए हम आपको एक कोड बताए हैं, ठीक है। कोड क्या है, FSHI। देखिए निखिल भाई कोड आपको क्या बताते हैं, आरा से याद रखो, है ना। हम इसीलिए शॉर्ट्स में नहीं डाल पाते हैं, मेरा इतना बेकार बनता है ना कोड। आरा से याद रखिए। ऑस्ट्रेलियन ओपन में राफेल नडाल जीतता है, एशलेक बार्टी जीतती है। अमरेश भाई क्या कोड बनाएंगे, उनका अलग लेवल का कोड है, राइस का बनाएंगे। राइस में आर मतलब रोहतास, पर याद यही होता है, ठीक है। आर मतलब रोहतास, और एक क्या था, प्रोडक्टिविटी में बोलते हैं राइस से वेस्ट निकलता है, तो प्रोडक्टिविटी में वेस्ट चंपारण गर्दा है। हम कैसे याद किए हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन इंडिया, एकदम एलिट टाइप का, एकदम ना फैंसी टाइप का। FSHI याद रखिएगा, ऐसे ही पूछता है। इसके पहले है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज तो आपको मौर्यन के समय आ गया है, तो FSHI जरूर याद रखिएगा। पहले आता है फाहियान, उसके बाद आएगा सुंगयू, H मतलब वेनसैंग और I मतलब इत्सिंग। फाहियान किसके समय आ रहे हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आ रहे हैं। सुंगयू आएगा, वेनसैंग में H है तो याद रखिएगा हर्षवर्धन है, और I मतलब इत्सिंग है, ठीक है। एमंग द फॉलोइंग हु केम फर्स्ट, टिक कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द अशोकन पिलर्स एडिक्ट इज रिटन इन विच लैंग्वेज। अशोक इसलिए भी अशोक महान है क्योंकि अगर आप बुद्धिस्ट टेक्स्ट को देखेंगे तो बेसिकली बुद्धिस्ट टेक्स्ट किस भाषा में है, पाली में सरमन्स होते हैं, पर लोग बोलने वाले कौन से भाषा में थे, प्राकृत में थे। अशोक चाहते तो पाली को थोप सकते थे, पर अशोक पाली को नहीं थोपते हैं। और जितने एडिक्ट हैं जो लोग जिस भाषा में समझते थे, उस भाषा में मैक्सिमम एडिक्ट इनके प्राकृत में हैं। और अगर आप स्क्रिप्ट की बात करें तो ब्रह्म स्क्रिप्ट में है ना। हु हैज़ रिटन द बुक किताबुल हिंद, चवन्नी भर का क्वेश्चन है। किताबुल हिंद कौन लिखता है, अल बरूनी लिखते हैं। अल बरूनी आते हैं और किताबुल हिंद लिखते हैं, इसको कंपैरेटिव रिलीजन का किताब कहते हैं। पर एक दो तीन और बड़े नाम हैं, जैसे एक है सोमनाथ। सोमनाथ क्या लिखते हैं, सोमनाथ के बारे में अगर आपसे पूछे। एक है राजशेखर, थोड़ा सा इसको भी बताते चलते हैं आपको, है ना। तो सोमनाथ जो किताब लिखते हैं, इसीलिए ऑप्शन में हम उसको लिए ही हैं। जो सोमनाथ की किताब है उनका नाम है राग विबोध। कभी ये भी पूछ ले, राग विबोध सोमनाथ का किताब है। राजशेखर का जो किताब है उसका नाम है कारपूर मंजरी। कारपूर मंजरी। होता क्या है कि, अच्छा सुलेमान का भी बता दे क्या, छोड़िए उसको कहीं बाद में बताएंगे सुलेमान वगैरह के बारे में। देखिए राजशेखर, देखिए होता क्या है, एक ट्रिपरटाइट स्ट्रगल होता है। छोटा वीडियो बनाना होता है यार, है ना, अभी 8 हुआ है, अभी बहुत बताना है। ट्रिपरटाइट स्ट्रगल, त्रिकोणीय संघर्ष। त्रिकोणीय संघर्ष में क्या हो रहा है कि यहाँ पर कन्नौज है, कन्नौज पे कौन रूल कर रहा है, गुर्जर प्रतिहार रूल कर रहे हैं। यहाँ पर पाल है, पाल, ये सारा चीज़ हम आपको कब का इंसिडेंस बता रहे हैं, 750 से 1000 AD के बीच का पीरियड बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर पाल है, पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, गोपाल। गोपाल क्या बनाता है, उदंतपुरी विश्वविद्यालय बनाता है। उसका बाद का जो सक्सेसर आता है धर्मपाल, धर्मपाल क्या बनाते हैं, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी है। और महाराष्ट्र बेल्ट में कौन है, राष्ट्रकूट। तो राष्ट्रकूट का फाउंडर कौन है, दंती बर्मन है शायद, है ना, उसको चेक कर लीजिएगा। तो राष्ट्रकूट, तो होता क्या है कि राष्ट्रकूट का एक रूलर है ध्रुव। ध्रुव ऊपर जाएंगे, और ध्रुव जो है इंडो गैंगेटिक, ये गुर्जर प्रतिहार कहाँ पे रूल कर रहे हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन में रूल कर रहे हैं। इंडो गैंगेटिक प्लेन बहुत ही फर्टाइल प्लेन है। और दूसरी बात है, इंडो गैंगेटिक प्लेन से बगल में मालवा राजस्थान वगैरह पोर्ट पड़ता है, तो उसके लिए ट्रेड बहुत अच्छा हो जाता है। ध्रुव ऊपर चढ़ेंगे, और ध्रुव ऊपर चढ़ के गुर्जर प्रतिहार को चहेटेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चहेटना एंड खदेड़ना। खदेड़ना का मतलब आप भाग गए, हम छोड़ दिए। चहेटना मतलब आप जहां भागिएगा हम वहां जाएंगे। तो गुर्जर प्रतिहार क्या कर जाएगा, यहां से पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा गुर्जर प्रतिहार। तो यहां पर गुर्जर प्रतिहार जब भागेगा तो अपना चेला को डिप्यूट कर देगा ध्रुव, और ध्रुव वापस आ जाएंगे अपने बेल्ट में, महाराष्ट्र वाला बेल्ट में। इस मौका को देखते हुए यहां से इन्वेड कर जाएंगे धर्मपाल, और धर्मपाल इंडो गैंगेटिक प्लेन को, नॉर्दर्न इंडिया को कब्जा कर लेंगे, ठीक है।
तो ये जो पूरा मामला होता है इसको आप कहते हैं त्रिकोणीय संघर्ष और ट्रिपरटाइट स्ट्रगल। ये पूरा जानकारी कहाँ से मिलता है? आप बोलेंगे कि जो आप कहानी बता रहे हैं तो झूठ भी हो सकता है। नहीं भाई, ये सुलेमान बोल रहा है कि ऐसा हुआ है। दूसरी बात, अगर आप गुर्जर प्रतिहार की बात आ गई तो गुर्जर प्रतिहार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूलर है, पूछ ले कभी, उनका नाम है मिहिर भोज। और जो मिहिर भोज हैं, मिहिर भोज भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हैं, इसीलिए ये टाइटल लेते हैं आदि वराह। ठीक है, आदि वराह। और जो राजशेखर हैं, राजशेखर वाज द कोर्ट पोएट ऑफ गुर्जर प्रतिहार, है ना, ही वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ गुर्जर प्रतिहार। अब इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे। सीटेड बुद्धा एट सारनाथ, अभी आपको बताया ना किस पीरियड का है, गुप्ता एज का है, ये बताया चुका है अभी आपको। कोल्हुआ पिलर, एक कुछ भी हम नहीं बताएंगे किसका। कोल्हुआ पिलर 10 बार वीडियो में हम बता चुके हैं। वैशाली में है, अशोक का है। सुजाता स्तूपा बोध गया में, अगर सुजाता वाला स्तूपा कभी आप देखिएगा, अगर बोध गया कभी जाइए तो जरूर जाइए। तो सुजाता स्तूपा के बारे में है ना कि आप देखिए यहाँ पर एक सुजाता है। सुजाता क्या है? मिल्कमेड है। इसके 2-3 स्टोरी हैं। कुछ तो ये कहता है कि भगवान बुद्ध को खीर देती है, मतलब है ना, अंग्रेजी मीडियम खीर मतलब राइस पुडिंग, है ना, खीर देती है। आप लोग को खीर नहीं समझ में आता होगा ना अंग्रेजी मीडियम को, उसको कहते हैं राइस पुडिंग। सब अंग्रेजी मीडियम जो है ना, अब धर दिया होगा ये सब का अंटीना। तो खीर इसको देती है। सुजात भगवान 7 साल तक तपस्या कर रहे होते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो मिल्क में ग्वाला हैं और इनको खीर देती हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये कहता, बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहता है, बहुत डिफरेंट वर्जन है। एक वर्जन ये कहता है कि सुजाता को बेटा नहीं हो रहा था, तो सुजाता को बेटा पेड़ भगवान की कृपा से होता है। तो अपने नौकर को बोलती है कि भाई आज जाओ, आज भगवान, पेड़ के भगवान जो हैं, पीपल के जो भगवान हैं, उनको हम आज प्रसाद चढ़ाएंगे। तो जाती है कि हम सर सफाई कर देते हैं पेड़ के भगवान को। तो वहाँ पर देखती है कि बहुत आदमी ऊँच के साथ बैठा हुआ है, बहुत तेजस्वी आदमी बैठा हुआ है। दौड़ के जाती है और सुजाता को बोलती है कि अरे भाई, आज तो सीधा भगवान ही साक्षात, जो वृक्ष के भगवान हैं, पीपल देव हैं, वही साक्षात दर्शन दिए हुए हैं। तो बहुत अच्छा से दूध को बहुत पवित्र रूप से करके फिर उसका भोग लगाने जाती है, भगवान समझ के, पेड़ भगवान समझ के, और वो भगवान होते हैं भगवान बुद्ध। इतना हो जाता है, इतना तेजस्वी है। तो ये सुजाता स्तूपा अगर पूछेगा लोकेशन तो बोध गया मारिएगा। अगर डेटा वाला लोग भी परेशान हो जाएगा कि सर गांव बता दीजिए, गांव का भाई नाम है बकरौर। अब ऐसा हो गया है ना कि अब हमको मन भर गया है एकदम, हम आपको सही बता रहे हैं। बिहार करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल पढ़ाते पढ़ाते हमको सपना में दरभंगा, सुपौल और मधुबनी चलता है। तो हम एकदम, इतना मेरा मन भर गया कि हम अब नहीं पढ़ाएंगे, हम एकदम, हमको मुक्ति चाहिए, कोई और इसको पढ़ाएगा। आप एकदम हम ऐसे, अब तो अच्छा है कि सब्जेक्ट से मन भर रहा है, अगर आदमी से मन भरने लगा है तो फिर पता नहीं, मेरा जीवन बहुत कष्टकारी हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग हैज द क्रेडिट ऑफ प्रपोजिंग द फर्स्ट ब्लूप्रिंट ऑफ द इंडियन प्लानिंग? एक्सीलेंट क्वेश्चन है ना। कुछ लोग बोल रहे थे कि प्लानिंग से लीजिए, इसलिए प्लानिंग से लिए हैं मेरे दोस्त। करेक्ट इसका आंसर है एम विश्वेश्वरैया। पहला प्लानिंग का कंसेप्ट अगर आप देखिएगा तो देश में पहला प्लानिंग का मतलब हम लोग विश्व में सबसे पहला प्लानिंग का कंसेप्ट आता है 1928 में। कौन लेकर आता है? यूएसएसआर से आता है, और हम लोग वहीं से कॉपी करते हैं। नेहरू बहुत सोशलिस्ट आदमी है, वहीं से कॉपी कर रहे हैं। पहला प्लान कौन लेके आ रहा है? स्टालिन का ये आइडिया है कि हम लोग प्लानिंग करें और प्लानिंग से काम चले। एम विश्वेश्वरैया 1934 में मेरे दोस्त पहला प्लानिंग का ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं और एक किताब लिखते हैं, उसका नाम है अ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, अ प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। और इसमें जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये इतना दूरदर्शी आदमी कि उस समय बात कर रहे हैं। किस चीज़ की बात कर रहे हैं? बोल रहे हैं कि अगर भारत को बढ़ाना है तो 10 साल में एग्रीकल्चर से लोग को खींच के आप इंडस्ट्रीज में लाइए। यही तो हम लोग भी अभी कहते हैं कि एग्रीकल्चर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, उसको खींच के लेदर इंडस्ट्री में लाओ। इसीलिए बिहार सरकार लेदर ला रही है, क्योंकि वो अनस्किल्ड लेबर को बहुत ही एब्जॉर्ब करता है। अब प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया लिखते हैं दोस्त। उसके बाद एक फिक्की के चेयरमैन होते हैं। फिक्की के चेयरमैन, जो इंडस्ट्री की बॉडी है फिक्की, एनआर सरकार एक प्लान लेके आते हैं जिसको 1934 में कहते हैं फिक्की प्लान। फिर 1938 में आपको पता है कि हरिपुरा सेशन होगा। हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस लीड करेंगे। सुभाष चंद्र बोस के परम मित्र कौन हैं? पंडित नेहरू। पंडित नेहरू के अंदर एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनती है, जो रिपोर्ट बाद में 40, 46 या 50 में प्रेजेंट करती है। दैट्स अनदर स्टोरी। इसको प्लान को क्या कहते हैं? कांग्रेस प्लान। फिर आप 1944 में देखेंगे कि 1944 में ठाकुर दास के अंदर 2 वॉल्यूम में
बॉम्बे प्लान प्रेजेंट किया गया। बॉम्बे प्लान में क्या है, बिरला हैं, टाटा हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, हमको लगता है कि 8 उद्योगपति इसमें शामिल हैं और ये एक प्लान लेकर आते हैं कि देश का विकास कैसे होना चाहिए। उस प्लान को कहते हैं बॉम्बे प्लान। हमको जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है वो है गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान किसका है? एस.एन. अग्रवाल। ये पूछ सकता है कि कौन लेकर आता है? 1944 में एस.एन. अग्रवाल प्लान लेकर आते हैं। गांधी जी किस चीज की बात करते हैं? कॉटेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, विलेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो सर्वोदय की भी बात करते हैं। दैट इज कॉल्ड द एस.एन. अग्रवाल प्लान और द गांधीयन प्लान। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा नाम है एम.एन. रॉय। हमको बड़ा पसंद है, इनका किताब पढ़िएगा, इनका जीवनी पढ़िएगा। इनका 2 किताब पढ़े हैं, गजब का आदमी एम.एन. रॉय। 1945 में एक प्लान लेकर आते हैं उसको कहते हैं पीपल प्लान। वो क्या कहते हैं? देश की सारे रिसोर्सेज पर एक रेडी वाला, ठेला वाला, पटरी वाला उसका भी उतना ही हक है जितना हमारा और आपका हक है। हमारा और आपका बच्चा KFC में खाना खाएगा और रेडी और पटरी वाला का बच्चा नहीं खाएगा, ये तो गलत बात है ना? उसका भी उतना ही इस देश के रिसोर्सेज पर हक है। इसलिए हम और आप बहुत ब्लेस्ड हैं, समाज को कुछ दीजिए। पीपल प्लान लेकर आते हैं एम.एन. रॉय। और ये जो मनरेगा रूपी जो अमृत कलश निकला है, अगर आपसे पूछ दे कि मनरेगा रूपी अमृत कलश किससे इंस्पायर्ड है? पीपल प्लान से इंस्पायर्ड है दोस्त। उसके बाद आता है सर्वोदय प्लान। हमारे एग्जाम के लिए ये सब जो भी ऊपर बताए सब भूल जाइएगा, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है सर्वोदय प्लान। सर्वोदय प्लान कब आता है? 1950 में आता है। कौन इसको ड्राफ्ट करता है? देखिए डेट वेट में कुछ चेंज होगा, कोई किताब कुछ और कहेगा, कोई किताब कुछ और करेगा। दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। सर्वोदय प्लान को ड्राफ्ट कौन करता है? बिहार के सपूत JP करते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंस्पायर्ड कहाँ से होता है? विनोबा भावे से इंस्पायर्ड होता है। विनोबा भावे किस चीज़ की बात करते हैं? विनोबा भावे उस समय भूदान मूवमेंट में लगे हुए थे मेरे दोस्त, तो भूदान मूवमेंट में लगे हुए हैं। तो सर्वोदय प्लान इज नथिंग अ न्यू प्लान, इट इज अ गांधी प्लान विच इज कस्टमाइज्ड। किस चीज के लिए कस्टमाइज्ड है? लैंड रिफॉर्म के लिए कस्टमाइज्ड है, जमींदारी सिस्टम को खत्म करने के लिए कस्टमाइज्ड है। सो सर्वोदय प्लान इज नथिंग बट इट इज अ गांधीयन प्लान विच हैज बीन कस्टमाइज्ड बाय द आइडिया ऑफ विनोबा भावे। अब विनोबा भावे का जो आइडिया है भूदान मूवमेंट के लिए लीड कर रहे हैं। गजब का इंटरेस्टिंग टॉपिक है प्लानिंग। यार चाहते थे पढ़ाना हम लोग, पर वक्त नहीं मिला, रिसोर्स का बहुत क्रंच हो जाता है। सर्वोदय प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय। ये सब तो इतना अच्छा टॉपिक है, मेडिवल हिस्ट्री वगैरह इतना बढ़िया टॉपिक है कि मजा आ जाए पढ़ने में। Which panchayat of the Bihar has got the बेस्ट पंचायत इन द ईस्टर्न जोन इन 3rd वाटर अवार्ड? ये सब बता चुके हैं ना कि तेलारी पंचायत को मिलता है और जिला के रूप में ईस्ट चंपारण को मिलता है। ईस्टर्न बेल्ट में वो धनौती रिवर का 80 किलोमीटर स्ट्रेच को ठीक करता है। ठीक है। When the light travels from the rear to the denser medium, its speed is, सिंपल सा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, कि एक चीज़ को याद रखिएगा कि म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कुछ थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। स्पीड ऑफ द लाइट जो होता है उसका एक रेडिएशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ। स्पीड ऑफ द लाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब कि अगर म्यू बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ द लाइट घटेगा, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है। अब देखिए होता क्या है कि स्पीड ऑफ द लाइट हाईएस्ट कहाँ है? वैक्यूम में है ना। साउंड वैक्यूम में चलेगा क्या? साउंड वैक्यूम में नहीं चलेगा, जाकर वीडियो देखिए, पूरा वीडियो बनाया हुआ है। स्पीड ऑफ द साउंड लोएस्ट, स्पीड ऑफ द लाइट लोएस्ट कहाँ पर है? डायमंड में है। लाइट का क्या है ना कि लाइट डुअल नेचर का होता है। लाइट डुअल नेचर का मतलब क्या है कि लाइट जो है पार्टिकल नेचर का भी है और लाइट जो है वेव नेचर का भी है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहे हैं आपको, लाइट वेव नेचर का है। देखिए लाइट अगर पार्टिकल नेचर का है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पार्टिकल है तो उसके पास क्या होगा? मोमेंटम होगा। और यही आइंस्टीन प्रूफ करते हैं, बस और कुछ नहीं प्रूफ करते हैं। लाइट को कहते हैं कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। जब लाइट के पास पार्टिकल नेचर है तो उनको क्या प्रूफ करना होगा? कि लाइट के पास मोमेंटम है। अगर मोमेंटम वो प्रूफ कर दिए तो इसका मतलब लाइट के पास पार्टिकल नेचर है। पहले लोग क्या मान रहे थे कि लाइट के पास केवल वेव नेचर है। तो लाइट क्या प्रोसेस को दिखाता था? पहले इंटरफेरेंस को दिखाता था, डिफ्रैक्शन को दिखाता था, पोलराइजेशन को दिखाता था। ये सारे प्रॉपर्टीज क्या है? वेव नेचर के प्रॉपर्टीज हैं। आइंस्टीन क्या कह रहे हैं कि लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर। तो कैसे वो प्रूफ करेंगे? किसी भी चीज का मोमेंटम आप प्रूफ कर दीजिए। मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। अगर आपने मोमेंटम प्रूफ कर दिया इसका मतलब वो पार्टिकल नेचर हो गया। आइंस्टीन उसको कह देंगे कि पार्टिकल नेचर हो। तो अब क्या हो गया? लाइट इज हैविंग अ डुअल नेचर, लाइट इज हैविंग अ पार्टिकल नेचर, लाइट इज हैविंग अ वेव नेचर। और इसी पार्टिकल नेचर के चलते लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। अब देखिए, अब म्यू बता दिए तो कुछ म्यू का वैल्यू ले लीजिए। म्यू ऑफ ग्लास कितना है? 1.50। म्यू ऑफ वाटर कितना है? 1.33। अब यहाँ पे लगा लीजिएगा कि स्पीड ऑफ द लाइट जो है पानी में ज़्यादा है कि ग्लास में ज़्यादा है ना। तो अगर ग्लास का म्यू ज़्यादा है तो स्पीड कम होगा।
म्यू की तुलना में। अपना इसको अपना देख लीजिएगा, है ना। हमको लगता है कि अब समय हो चला है। 14 ही क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है।